और पुलवामा शहीदों की वीरांगनाओं की बात कर लेते हैं। दरअसल इन वीरांगनाओं के धरने का लगातार ये मामला तूल पकड़ता हुआ सचिन पायलट ने सीएम गहलोत को अब इस मामले में पत्र लिखा है। वीरांगनाओं की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का अनुरोध इस पत्र में किया गया है। आपकी टीवी स्क्रीन के सामने ये पत्र सचिन पायलट की तरफ से लिखा गया है मुख्यमंत्री गहलोत को, और इसमें सहानुभूति पूर्वक विचार करने का अनुरोध पायलट ने किया है। मुझे लगता है अगर कोई पीड़ित है, दुखी है, इतने सालों से वेदना में है, उनकी पूरी मदद हमें करनी चाहिए। और ये बोल देना कि इसमें प्रावधान नहीं है या इसमें कुछ अड़चन आ रही है, ये नाकाफी है। सम्मान की लड़ाई लड़ रही वीरांगनाओं की जब कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्हें गांधी परिवार तक पहुंच रखने वाले पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की याद आई। वो रोती बिलखती सचिन पायलट के पास पहुंच गई, उनसे अपनी व्यथा कथा कही। वीरांगनाओं ने रोते हुए सचिन पायलट से कहा कि वही उन्हें न्याय दिला सकते हैं। आपको न्याय हमारे तो कोई लंबी थोड़ी मांगे नहीं। 40 रोजगार की जात हो रही है, एक नौकरी है, 250 मीटर की रोड है। सचिन पायलट ने वीरांगनाओं के साथ किए गए पुलिस के व्यवहार पर बेहद नपे तुले लेकिन सधे अंदाज में अपना आक्रोश प्रकट किया। पायलट ने कहा कि अगर वीरांगनाओं की कोई मांग नियमों के तहत पूरी नहीं हो रही है तो प्रावधान बदला जा सकता है। जिस प्रकार पुलिस ने व्यवहार किया वो बहुत निंदनीय है, नहीं करना चाहिए था, खासकर उन महिलाओं के साथ जिनके घर वालों ने इस देश के लिए शहादत दी है। और इनकी जो मांगे हैं, किसी ने जमीन की बात रखी है, किसी ने चारदीवारी की बात रखी है, किसी ने एक मूर्ति की बात है, किसी की नौकरी की बात है। उन सब, क्योंकि अगर हम बाकी लोगों के लिए प्रावधान बनाकर रास्ता ढूंढ सकते हैं तो मुझे लगता है पहली प्राथमिकता हमारी इन लोगों के लिए होनी चाहिए। इसमें पक्ष विपक्ष पार्टी विचारधारा की कोई बात ही नहीं है। इन लोगों को, और खासकर से मैं जो हाल देख रहा हूँ, आज मेरे घर पे आई हैं, न सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री हैं, न सचिन पायलट पीसीसी चीफ हैं, लेकिन सचिन पायलट एक किसान के बेटे हैं, जवान हैं, और लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। रोहिताश लांबा, हेमराज मीणा और जीत राम गुर्जर की वीरांगनाओं ने विधानसभा पर धरना दिया, जहां से पुलिस ने इन्हें हटा दिया। इसके बाद जब वीरांगनाएं राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करने गईं और वहां से सीएमआर की ओर जाने का प्रयास किया तो पुलिस ने इन्हें रोका और शहीद स्मारक पर छोड़ दिया। इस दौरान वीरांगनाओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें घसीटा, उनके बाल खींचे, उनके साथ मारपीट की, जिससे वीरांगना मंजू जाट की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरे घटनाक्रम के बाद रविवार रात सरकार ने एक बयान जारी किया, जिसमें सरकार ने कहा कि हमने पुलवामा शहीद की वीरांगनाओं को करगिल शहीद के बराबर का पैकेज दिया है। सांसद किरोड़ीलाल मीणा सरकार की सफाई पर सवाल उठा रहे हैं। हजारों की भीड़ के बीच में गहलोत साहब के मंत्री जो घोषणा करके आए थे, घोषणा कोई बड़ी नहीं है। चौराहे हो, सड़क हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, उसका नामकरण, उनके परिवार में कोई और है नहीं तो देवर की नौकरी और छोटी छोटी सड़कें हैं। सरकार जो कहे, लेकिन सचिन पायलट ने वीरांगनाओं से मिलकर और नियमों में संशोधन की मांग उठाकर सरकार पर नैतिक दबाव बढ़ा दिया है। देखना है सरकार तूल पकड़ते मामले से कैसे निपटती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। जहां आपने तस्वीरें देखी कि किस तरह